फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास के सिविक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान दे रखा है बच्चों। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है वो है सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारतीय संविधान में सभी धर्मों को एक समान माना गया है। इसमें किसी भी एक पार्टिकुलर धर्म को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है और सभी को अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने की अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है सभी लोगों को। इवन दो द टर्म सेकुलर वॉज नॉट मैंशन इनिशियली, जबकि ये सेकुलर वर्ड जो है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, ये मेंशन नहीं किया गया है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये हमेशा जो हमारे जो संविधान है ये हमेशा धर्मनिरपेक्ष ही रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेल्प्स टू रिटेन अ सेकुलर कैरेक्टर फॉर द इंडियन यूनियन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारतीय संविधान है एक सेकुलर कैरेक्टर को, इंडियन यूनियन के सेकुलर कैरेक्टर को कैसे बनाता है। हम ये 3 पॉइंट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे इसमें पहला पॉइंट है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग स्टेट एंड द रिलीजन। इसमें जो हमारा जो रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करने का क्या इम्पोर्टेंस है। अबाउट द इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। और हाउ सेकुलरिज्म इज़ प्रमोटेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के द्वारा जो धर्मनिरपेक्षता है उसको कैसे प्रमोट किया जाता है वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की धारणा को हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि रिलीजन प्लेज अ की रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल व्हेन रिलीजन शेक्स हैंड विद पॉलिटिक्स। अब जो धर्म है लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब धर्म और जैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स अगर आपस में मिल जाते हैं तो ये बहुत ही बुरा होता है। मतलब एक ऐसा डोमिनेंट हो जाते हैं जो भी अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन एक साथ हो जाते हैं तो ये बहुत ही बुरा होता है उन लोगों के लिए जो लोग माइनॉरिटीज़ होते हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी मेजॉरिटी जैसे पॉलिटिक्स में वो लोग आ गए जिनके जो रिलीजन है वो मेजॉरिटी में है, तो वो जिनका रिलीजन जो है वो माइनॉरिटीज़ में है। ऐसे लोग जो मेजॉरिटी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, मेजॉरिटी के जो रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, तो उनके ऊपर बहुत से अत्याचार होते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कि जो रिलीजन इन पॉलिटिक्स ऑफन लीड्स टू द डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप, इसमें एक समाज में एक वर्ग का प्रभाव पड़ता है दूसरे लोगों पे, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन देखने को मिलता है लोगों में जो मेजॉरिटी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। जो लोग मेजॉरिटी रिलीजन को फॉलो नहीं करते उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन को देखा जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, एक्सक्लूजन यानी कि बहिष्कार, यानी कि उन लोगों को मेन स्ट्रीम से ही अलग कर देना जो लोग मेजॉरिटी के रिलीजन को नहीं अपनाते या फिर उनके रूल फॉलो नहीं करते। परसिक्यूशन यानी कि लोगों की हत्याएं कर देना। अब एक श्रीलंका के एग्जाम्पल से हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स बसते हैं और उन एथनिक ग्रुप्स यानी कि जो प्रजातीय वर्ग हैं उनमें शामिल हैं सिंहलीज, तमिल्स, मुस्लिम और क्रिश्चियंस। सिंहलीज फ्रॉम द मेजॉरिटी विद नियरली। अब इसमें श्रीलंका में सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं? 74% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग करते हैं सिंहलीज, और तमिल हैं 18%, मुस्लिम हैं 7% और क्रिश्चियन और अदर कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन का करते हैं 1%। और जो रिलीजन है सिंहलीज का जो रिलीजन है, जो धर्म जो अपनाते हैं वो उनका धर्म है बुद्धिज़्म का। और जितने भी तमिल हैं वो सारे हिंदू हैं
और बाकी अन्य मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म से रिलेट करते हैं। और इन सारे एथनिक्स ग्रुप में ये जो 4 एथनिक्स ग्रुप हैं, इनमें सिंहलीज और तमिल के एंशिएंट रूट हैं इन दी कंट्री, मतलब ये शुरू से ही हैं, प्राचीन काल से ये देश में हैं। इनकी जड़ें देखी जा सकती हैं मुस्लिम, सिंहलीज और तमिल्स की, यानी कि पुराने समय से ये लोग यहाँ पर हैं। और इन 1956, अब 1956 में क्या होता है, एक ऑर्डर निकलता है सिंहलीज के मेजॉरिटी में। वो क्या ऑर्डर होता है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट होती है एक एक्ट पास करती है डिक्लेयरिंग सिंहला जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी जाती है श्रीलंका की। अब कुछ साल बाद क्या होता है, बुद्धिज़्म वॉज एडॉप्टेड एज द स्टेट रिलीजन, यानी कि एक राज्य का धर्म घोषित कर दिया जाता है बुद्धिज़्म को। जैसे स्टेट रिलीजन, जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, उसका स्टेट का खुद का एक रिलीजन है। तो इसी तरीके से श्रीलंका में भी एक स्टेट रिलीजन बना दिया गया था, वो था बुद्धिज़्म। दिस एक्शन ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, अब ये श्रीलंकन गवर्नमेंट के जो ये एक्शन था, इसकी वजह से क्या हुआ, जो तमिल लोग थे वो लोग एलिनेटेड हो गए, यानी कि अलग थलग होने लगे, अलग हो गए, मतलब कि जो समाज का जो एक सामाजिक व्यवस्था जो बनाई हुई थी सरकार द्वारा, उससे अलग ही हो गए, क्योंकि उनका जो रिलीजन है, उनके लैंग्वेज को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी श्रीलंकन के कॉन्स्टिट्यूशन में। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि तमिल फेल्ट दैट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सिक्योरिंग राइट्स, कि उनकी अधिकारों की अवहेलना होगी और उनसे भेदभाव किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। तो तमिल लोगों ने ये सोचा, द तमिल्स विल नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव द मेजॉरिटी कम्युनिटी फॉर डिप्राइविंग ऑफ राइट्स विच हैड बीन अपैरेंटली सिक्योर्ड टू देम। अब तमिल्स उनको कभी नहीं भूल सकते और उन्हें कभी उन्हें क्षमा नहीं कर सकते, जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने उनके अधिकारों को छीना था, जो उनकी सुरक्षा करते। अब ये उनका व्यू पॉइंट था तमिल लोगों का, जो एक एक्ट के द्वारा सब उन्होंने अभिव्यक्त किया था। कौन सा एक्ट था, 1956 में जो एक्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पास किया था उसमें। अब आपको की टर्म्स में दे रखा है कुछ एथनिक्स ग्रुप्स की डेफिनेशन, स्टेट रिलीजन। एथनिक्स ग्रुप पीपल हु फॉर्म ए ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर, जो एक ही ग्रुप या फिर कॉमन एंसेस्ट्री यानी पूर्वज या फिर लैंग्वेज या फिर एक ही कल्चर या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो एथनिक ग्रुप कहलाते हैं। स्टेट रिलीजन एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ ए कंट्री, यानी कि वो रिलीजन जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड किया गया है एक कंट्री के हिसाब से, जो कि एक कंट्री का रिलीजन होता है। अब ये जो एलियनेशन हुआ तमिल लोग जब समाज से अलग कर दिए गए, तो इनके बीच में इन्होंने क्या एक सिविल वार की श्रीलंका में, विच लास्टेड फॉर नियरली 25 ईयर्स, जो कि 25 साल तक चली। इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, कुछ संशोधन हुए और सिंहला और तमिल दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का। टुडे द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू रिस्टोर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। और आज जो श्रीलंकन सरकार क्या कर रही है कि जो माइनॉरिटीज़ के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके अधिकारों की सुरक्षा में काम कर रही है। सिविल वार, अब की टर्म्स में आप पढ़ेंगे सिविल वार, ए वार विद इन द कंट्रीज अमंग इट्स सिटीजन। एक देश में जो वार होती है वो उन्हीं के नागरिकों के बीच, उसे सिविल वार कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक जो देश है, इन ए कंट्री लाइक श्रीलंका, द एडॉप्शन ऑफ वन रिलीजन एज द रिलीजन ऑफ द स्टेट रिजल्टेड इन डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ अदर रिलीजन एंड कम्युनिटीज़। जैसे कि जो श्रीलंका जो देश था, उसमें जब एक रिलीजन को एज ए स्टेट रिलीजन अपना लिया गया, तो उसमें सारे भेदभाव, एक्सक्लूजन, जो अन्य रिलीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उनके साथ ये सब हुए।
उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ उनके साथ, एक्सक्लूजन, उन्हें मेन स्ट्रीम से निकाल दिया गया, मतलब समाज से बहिष्कार कर दिया गया उनका। दिस प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन डिक्टेटिंग पॉलिटिक्स इज नॉट पेक्यूलियर टू श्रीलंका। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी डिक्टेटिंग पॉलिटिक्स, ये सारी श्रीलंका में चली। इन श्रीलंका द स्टेट रिलीजन इज़ बुद्धिज़्म। जब श्रीलंका में स्टेट जो रिलीजन था वो बुद्धिज़्म था। देन इन अदर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, ऐसा ही पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा है, जैसा कि देखा जा सकता है। इट इज़ इस्लाम इन, और इटली और ब्राज़ील में क्रिश्चियनिटी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, स्टेट रिलीजन के। इन इंडिया डिस्पाइट बीइंग द कंट्री विद द लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हालांकि ये एक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो सबकी हिंदू की है पूरे दुनिया में। वी डू नॉट हैव ए स्टेट रिलीजन, पर फिर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, एक स्टेट रिलीजन हमने नहीं अपना रखा। आवर कंट्री चूज़ टू बी सेक्युलर, हमारी कंट्री ने क्या चूज़ किया है, टू बी सेकुलर नेशन, कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेंगे और सभी के धर्म को मतलब एक समान ही मानेंगे, और किसी के साथ भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इंडिया एक सेकुलर नेशन है, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। In 1976, the term secular was added to the preamble by the 42 Amendment Act. 42 Amendment Act द्वारा प्रस्तावना या प्रियम्बल में ये सेकुलर टर्म ऐड किया गया था। The inclusion of this term gave a concrete shape to the vision of religious tolerance of our leaders like महात्मा गांधी and B.R. अम्बेडकर। अब ये जो टर्म ऐड हुआ था, तो ये एक कॉन्क्रीट शेप देता है रिलीजियस टॉलरेंस के विज़न को एक कॉन्क्रीट शेप देता है, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। ए सेकुलर इंडिया मीन्स दैट देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन। एक धर्मनिरपेक्ष भारत का ये मतलब है कि उनका कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, मतलब कि हमने किसी भी धर्म को अपनाया नहीं है, सभी धर्म एक बराबर है। द कंट्री नाइदर सपोर्ट्स नॉर डिनाइज एनी रिलीजन इट्स राइटफुल प्लेस, यानी कि जो भी देश है, हमारा देश किसी भी धर्म को ना ही स्वीकारता है ना ही नकारता है। इंडिविजुअल आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे डीम। जो भी प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एंश्योर रिलीजियस फ्रीडम, अब धार्मिक स्वतंत्रता को एंश्योर करने के लिए भारत ने कुछ स्ट्रेटजीज़ को अपनाया, जैसे कि रिलीजन और स्टेट को अलग करके कुछ स्ट्रेटजीज़ को अपनाया गया है। इट इज़ दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड द स्टेट दैट इज़ कॉल्ड सेक्युलरिज्म। और यही जो सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट का, भारत के लिए यही एक धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। अब सेपरेशन ऑफ जैसे हम राज्य और धर्म को अलग अलग करते हैं तो उससे क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट हैज़ बीन डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब कुछ ही कारणों के आधार पर हम स्टेट और रिलीजन को अलग करते हैं। ये वो दो कारण हैं, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन। यानी कि पहला प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सुरक्षा प्रदान करना उन्हें, और दूसरा है प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, यानी कि लोकतांत्रिक संरचना, राष्ट्र की लोकतांत्रिक संरचना का संरक्षण। अब हम इसमें पढ़ेंगे पॉइंट्स में। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड दैट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि प्रत्येक धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करते हुए
धार्मिक स्वतंत्रता के जो भी सुरक्षा प्रत्येक को प्रदान करने के लिए द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो भी लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उस पर स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। पीपल शुड बी फ्री टू प्रोपोगेट, फॉलो और एग्जिट देयर रिलीजन और टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन इफ दे फील द नीड टू डू सो। लोगों को ये स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं या फिर उससे बाहर निकल सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की गई है और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की गई है इस बात से। प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अ डेमोक्रेटिक नेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। अब जो एक जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है वह कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड कीपिंग, और इसी बात का ख्याल रखते हुए सभी धर्मों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता है। किसी को धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है इसमें। नो सिंगल रिलीजन शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस और इम्पोज अपॉन पीपल, यानी कि किसी भी सिंगल रिलीजन को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दी जाती और ना ही लोगों पर इसे थोपा जाता है। नॉर सेल अ रिलीजियस मेजॉरिटी, और ना ही इसमें किसी भी रिलीजियस मेजॉरिटी को ये हक दिया जाता है कि दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को वो डोमिनेट करें। व्हेन अ नेशन फेल्स टू डू सो, जब एक राष्ट्र ये सब करने में असमर्थ हो जाता है तो लोकतांत्रिक संरचना उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस नेशन की जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इट फेसेस ए वोलेटाइल सिचुएशन लाइक श्रीलंका, और वो भी कौन से हालात झेल रहा होता है, जैसे पास्ट में श्रीलंका ने ऐसे सिचुएशन को फेस किया था, ऐसे ही वह बन जाता है। श्रीलंका जैसा राष्ट्र फिर वो बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में। द कंट्री ऑफ इंडिया वर्क्स इन वेरियस वेज। अब जो हमारा देश है भारत, उसमें बहुत से तरीक़ों से वो काम कर रहा है ताकि वो एक सेकुलर नेचर को मेंटेन कर सके भारत में। सम की फीचर्स, अब इसके कुछ की फीचर्स हैं भारत धर्मनिरपेक्षता के, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब ये कुछ की फीचर्स दे रखे हैं ब्लू बॉक्स में, जैसे कि नो रिलीजियस ग्रुप्स कंट्रोल द इंडियन स्टेट, यानी कि इंडियन स्टेट पर किसी भी रिलीजियस ग्रुप का कंट्रोल नहीं है और ना ही कोई भी रिलीजियस ग्रुप को इंडियन स्टेट सपोर्ट करता है। अगर अन्य शब्दों में कहें तो इंडियन स्टेट सभी रिलीजन में न्यूट्रल होता है, यानी कि निष्पक्ष होता है, यानी कि सभी रिलीजन को वो फॉलो करता है, कोई भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देता। एज सच नो गवर्नमेंट स्पेस और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जैसे कि सरकारी संस्था या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्पेस जैसे स्कूल, कोर्ट, ऑफिस, पुलिस स्टेशन कैन डिस्प्ले और प्रमोट एनी रिलीजन, ना ही ये किसी भी रिलीजन को डिस्प्ले करते हैं और ना ही उसे प्रमोट करते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी प्रोवाइडेड, किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश नहीं दिया जा सकता एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को प्रमोशन के लिए यानी किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए कोई भी टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप धर्म के नाम पर टैक्स पे करो